शिक्षा के अभाव में बुद्धि का ह्रास हुआ, बुद्धि के अभाव में नैतिकता की अवनति हुई और नैतिकता के अभाव में प्रगति रुक गई, प्रगति के अभाव में संपत्ति लुप्त हो गई और संपत्ति के अभाव में हम सभी शूद्र, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी लुट गए, मिट गए, पिट गए। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले जानते थे कि सारी बीमारियों की जड़ हमारी अज्ञानता और हमारी अशिक्षा है। हमारे देशवासियों, आज 11 अप्रैल का दिन है। आज के ही दिन 1827 में महात्मा ज्योतिबा राव का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और जिस स्थान पर ये रहते थे वो क्षेत्र पूर्ण तरीके से सामान्य लोगों के बाहुल्य में था। इसलिए हमेशा इन लोगों से वैचारिक मतभेद रहता था और मतभेद का कारण एक ही था कि इनकी सोच वैज्ञानिक थी और उन लोगों की सोच परंपरागतवादी, ढोंगवादी, पाखंडवादी, अज्ञानतावादी थी। इसलिए कभी पटरी नहीं खाई, विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने गांव छोड़ दिया और सीधे आप महाराष्ट्र में जाकर के, महाराष्ट्र के शहर में चले गए। महाराष्ट्र में वहीं जाकर के नागपुर में अपने एक फूलों की दुकान पे मालाएं बना करके बेचने लगे। इसलिए इनके नाम के पीछे महात्मा ज्योतिबा राव फूले भी लगा हुआ है। साथियों, जीवन में तमाम इनके मित्रगण हुए, जिसमें एक ब्राह्मण भी मित्र थे और एक ब्राह्मण मित्र के घर जब जाने का इन्हें अवसर मिला तो उसकी एक विधवा बाला सर घुटाए हुए, सफेद साड़ी पहने हुए घर पर बैठी थी। तो ज्योतिबा फूले ने तुरंत पूछा, भाई साहब ये कौन है? उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हमारी पुत्री है। आपने कहा कि आपकी पुत्री है तो ये सफेद साड़ी क्यों पहने, सर क्यों उठाए हुए? तो उन्होंने कहा कि ये विधवा हो चुकी है। आपने पुनः प्रश्न दाग दिया, जब विधवा हो चुकी तो क्या इसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता? इसकी तुरंत आपको दूसरी शादी करा देनी चाहिए। इतने में वो जो इनके मित्र थे पंडित जी बहुत नाराज हुए, काफी ऊंचलूं तक कह गए, यहाँ तक कह गए कि आप मेरे मित्र हो पड़े, नहीं तो मैं करता वही करता। तो इन्होंने इनको समझाया कि मेरे दोस्त हैं आप, ये आपकी थ्योरी गलत है कि जोड़े ईश्वर ने बनाकर भेजे। मेरी थ्योरी ये है कि जोड़े ईश्वर बना के नहीं भेजता, अपितु जोड़े एक सामाजिक समझौता के तहत बनाए जाते हैं। लड़का खत्म हो गया, वो अपनी बीमारी से खत्म हो गया, अपने रोग से खत्म हो गया, अपने काल खत्म हुआ, अपनी उम्र से खत्म हो गया। इसमें इस बेचारी अबला का क्या दोष है? इस बाला का इसमें क्या दोष है जो सारी जिंदगी समाज की प्रताड़ना झेलेगी, समाज इसे इज्जत की नजर से नहीं देखेगा और समाज कैसे कैसे व्यंग इसके ऊपर कसेगा। तो इन सारी बातों से अच्छा ये है कि इसकी पुनः विवाह कर दिया जाए। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि महात्मा ज्योतिबा फूले हमेशा पुनर्विवाह के संबंध में उनकी राय सकारात्मक थी। वो चाहते थे कि किसी भी बाला का पुनर्विवाह कर दिया जाए। साथियों, जीवन की दूसरी विशेषता ये है कि ये हमेशा बाल विवाह के विरोधी थे, क्योंकि जब तक कोई बालक बालिका माता और पिता बनने की शारीरिक योग्यताएं नहीं रखता, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है, तब तक उन्हें मां बनने और पिता बनने जैसे माता पिता बनने जैसी आग में झोंक दिया जाए, जिससे उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमेशा हमेशा ये बाल विवाह के विरोधी थे। साथियों, इनके समय में जात पात चरम सीमा पर थी और वर्ण व्यवस्था पुरजोर जमानी पर थी।
कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इनसे व्यवहार करता था या समाज में जो भी व्यवहार होता था वो सिर्फ जात के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था। समाज का एक तबका, इस तबके के संबंध में बाबा साहब ने कहा है कि जो धर्म एक व्यक्ति को जन्म से ऊंचा स्थान देता हो और एक व्यक्ति को जन्म से ही नीचा स्थान देता हो तो वो कभी धर्म नहीं हो सकता। वो तो एक सोची समझी एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। धर्म वो होता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की आत्मा, दिलो दिमाग न दुखाया जाता हो, वो धर्म है। एक षड्यंत्र था जो एक व्यक्ति को ऊंचा और एक व्यक्ति को बहुत नीचा मानता है, ये धर्म नहीं था। इसलिए महात्मा ज्योतिराव इन सारी बातों के बहुत बड़े विरोधी थे। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने सोचा कि समाज में व्याप्त ये कुरीतियां जो हैं, जो जात के कारण पैदा हुई हैं, एक समाज दूसरे पर हावी है, दूसरा समाज दूसरे पर हावी है, तो ये वर्ग संघर्ष ये कब तक चलता रहेगा, कब तक, तो कब ये खत्म होगा? इसका एक ही उपाय है कि शिक्षा। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक उसे अपने अधिकारों का बोध नहीं होगा, और अपने अधिकारों का बोध नहीं होगा तो वह कर्तव्य करने के लिए तैयार नहीं होगा, और कर्तव्य करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वो अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकता, और जब तक लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकता तब तक वो असली विकास की मुख्य धारा से और समाज और राष्ट्र के निर्माण में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। इसलिए एक ही आधार है कि हमें अपने समाज को, अशिक्षित समाज को शिक्षित करना चाहिए। इस विचारधारा को दिमाग में रखकर सावित्रीबाई फूले ने एक जमींदार की कोठी किराए पर लेकर के, बहुत ही कम पैसे में कोठी किराए पर लेकर के वहाँ एक विद्यालय खोला। उस विद्यालय में कोई बच्चा दाखिला कराने के लिए नहीं आया। आप ही खुद टीचर थे, दोनों पत्नी, और आप ही विद्यार्थी थे। 2 रजिस्टर थे। साथियों, इनकी पत्नी सुबह जब विद्यालय जाती थी तो एक साड़ी रख ले जाती थी, एक साड़ी पहन के जाती थी, क्योंकि विरोधी लोग इनका उपवास उड़ाते थे, उपवास करते थे, और उसी उपवास के कारण कूड़ा, मिट्टी, कीचड़ इनके ऊपर उछाल देते थे। तो बड़े विनम्र स्वभाव भाव से कहती थी, भाइयों आप ये क्या काम कर रहे हैं? मैं तो आपके बच्चों के लिए कर रही हूँ सब कुछ है, और आप मेरे ऊपर उल्टा कीचड़ उछाल रहे हैं। साथियों, उस समय काफ़ी मेहनत और काफ़ी प्रयास करना पड़ा। इनका प्रयास सफल हुआ और वो छोटा मोटा विद्यालय और बहुत बड़ी भव्य इमारत में आज विद्यालय नहीं, वो विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। साथियों, अब प्रश्न उठता है कि जयंती किन लोगों की मनाई जाती है? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसा महान व्यक्ति वो होता है जो अपना सारा जीवन समाज की सेवा के लिए, सेवा किसी प्रकार से हो सकती, सेवा राजनीति के द्वारा हो सकती, सेवा संगीत के द्वारा हो सकती, सेवा खेल के द्वारा हो सकती, सेवा विज्ञान के द्वारा हो सकती, सेवा समाज सेवा के द्वारा हो सकती, सेवा साहित्य के द्वारा हो सकती, सेवा लेखन के द्वारा हो सकती है, सेवा स्वास्थ्य विज्ञान के द्वारा हो सकती है, और ऐसी सेवा जिस पर पूरा राष्ट्र सम्मान करे, पूरा राष्ट्र को जिस पर गर्व हो, उस सेवा को हम सेवा कहते हैं। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने अपना सारा जीवन दबे कुचे पिछड़े लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए लगाया। उन्हें ढोंग, पाखंड, आडंबर आदि से मुक्त कराकर वैज्ञानिक सोच वाले धर्म और धरातल पर लाकर के खड़ा कर दिया। ये उनकी समाज सेवा रही। इसलिए जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन समाज के लिए त्याग देता है, समाज के लिए समर्पित कर देता है, ऐसे महान पुरुषों के जीवन को दशहरा और मृत्यु को दीपावली और इनके जन्म को जयंती के रूप में मनाते हैं। जयंती किसी हेरा गेरा मृत्यु फेरा की नहीं मनाई जाती है। साथियों, इन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार के साहित्य लिखे, साहित्य के माध्यम से भी समाज की सेवा की, जिसमें मुख्य और बहुत अच्छी किताब थी जिसका नाम था गुलामगिरी। लेखन का और भी तमाम किताबें थी। गुलामगिरी कहीं पर भी आपको मिल जाए तो मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, उस किताब को जरूर पढ़ना। और आपने जो समाज की स्थापना की थी उस समाज का नाम था सत्य शोधक समाज। साथियों, सारी जिंदगी समाज की सेवा करते रहे, प्रताड़ित रहते रहे, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरियों में मुकदमे भी चले, और ऐसा कोई मुकदमा नहीं था जिसमें ज्योतिराव को पराजित हासिल करनी पड़ी। और सारे मुकदमे इनके फेवर में होते थे, क्योंकि कोर्ट कचहरियों में उस समय जज अंग्रेज हुआ करते थे, और अंग्रेज इनकी
नीतिगत बातों को, लेकिन तार्किक बातों का सम्मान किया करते थे। और उसी दिन से उन्होंने कभी अपने संस्कारिक जीवन के संस्कारिक कर्मकांडों में, शादी जैसे संस्कारिक कर्मकांडों में कभी किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया, न किसी ब्राह्मण के हाथों से कराया। क्यों? ये जातवाद, वर्ण व्यवस्था, ढोंग, पाखंड, आडंबर से दूर एक वैज्ञानिक सोच को समाज में कायम करना चाहते थे। इसलिए अंतिम समय में, ज्यादा न बोलते हुए अंतिम समय में ये बता दूं कि इनका अंतिम समय जब था, सारे इनके अनुयायी इनको घेरे हुए बैठे हुए थे, तो अपने अंतिम समय में अपने अनुयायियों को समझाते हुए कहा कि मेरे अनुयायियों, वही होगा जो नियत को मंजूर है। मैंने सारी जिंदगी आपके साथ मिलकर के काम किया, पग पग पर, कदम कदम पर समाज के लोगों को मैं मार्ग दिखाता रहा, रास्ता बताता रहा, लेकिन अब मेरा अंतिम समय है। आप किसी प्रकार का दुख और संकोच महसूस न करें। क्यों? कि जो कट सत्य है, आया है, उसे जाना भी पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैं दो बातें कहे जाता हूं कि भले ही मैं जीवित न रहूं, लेकिन मेरे बताई हुई बातें किताबों में हैं, आपके दिलो दिमाग में हैं। जब बताई हुई बातें आपके दिलो दिमाग में हैं, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना और यही समझना है कि ज्योतिबा राव ही बोल रहे हैं, ज्योतिबा राव ही मेरे सामने है। जब आपके सामने सिद्धांत होंगे तो हमारी परिकल्पना आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी। और मैं ज़्यादा न बोलते हुए दो शब्द आपसे कहे जाता हूँ कि अब तक मैंने समाज की जो सेवा की है, मेरा एक निवेदन है कि मेरा दत्तक पुत्र महेंद्र मेरी पत्नी का ख्याल नहीं रखता है, वो डॉक्टर है, वो ख्याल नहीं रखता है, तो मेरी आधी संपत्ति बांट के उसे दे देना और आधी संपत्ति मेरी पत्नी को बांट के दे देना। और एक भविष्यवाणी किए जाता हूँ कि अभी मेरा ये जो मिशन था, वो मिशन मेरा पूरा नहीं हो पाया है, और इस मिशन को आगे बढ़ाने वाला कोई न कोई वीर बालक इस दलित समाज में पैदा होगा, जो मेरे शेष अधूरे सपने रह गए, मेरा मिशन अधूरा रह गया, उस मिशन को जरूर पूरा करेगा। साथियों, उसी के 2-4-6 महीने बाद 14 अप्रैल 1891 को एक महार परिवार में शकपाल भीम नाम से एक बालक का जन्म होगा। और उस बालक ने जब बड़े होकर के थोड़ी शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने अपने अतीत को, जब देश के अतीत को महात्मा ज्योतिबा राव की किताबों में जब पढ़ा, तो उसी दिन उसने ठान लिया था कि यही हमारे गुरु हैं और इन्हीं के पदचिन्हों पर चलना हमारा परम कर्तव्य होगा। और मुझे तभी शांति मिलेगी, समाज का कल्याण तभी होगा जब मुझे इनके पदचिन्हों पर चलना है। तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी देश और राष्ट्र के सभी राष्ट्र प्रेमियों से, सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि आज महात्मा ज्योतिबा राव फूले के जन्मदिन को एक जयंती के रूप में मनाएं। ये समाज के पुरोधा, समाज के संस्थापक, सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के मसीहा, ऐसे मसीहा को मैं 1000 बार कोटि कोटि नमन और वंदन और प्रणाम करता हूँ।